दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे कुछ खास बात मुझे करनी है और ये खास बात है कि मैं 1990 से इस मार्केट में हूँ और अभी जो थोड़े दिन पहले सेबी ने एक डेटा दिया था कि 93% जो रिटेलर्स हैं वो मार्केट में नुकसान करते हैं, 7% ही प्रॉफिट करते हैं, विशेषकर एफ एंड ओ में। तो दोस्तों, ये जो खबर आई उसके बाद से मुझे काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ कि रिटेल ट्रेडर्स को इतनी ज़्यादा एजुकेशन देने के बावजूद, इतनी ज़्यादा वो करने के बावजूद भी शायद अभी भी हम अपने एम से बहुत पीछे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ऑप्शन की ट्रेडिंग में आप नुकसान क्यों करते हो, नुकसान करने की सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आज आपको वो बताता हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स, विशेषकर जो बायर्स हैं, कभी कभी सेलर्स भी आजकल नुकसान करते हैं काफ़ी, पर बायर्स कहीं ज़्यादा नुकसान करते हैं सेलर से भी, क्योंकि टाइम भी उनके अगेंस्ट में होता है। तो दोस्तों, बायर्स जो हैं वो मार्केट में नुकसान कैसे करते हैं, इसकी बात आज मैं आपसे करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप एक बायर हैं कॉल के या पुट के, और वो भी इंट्राडे में, तो दोस्तों आपको एक बात क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि आपके पास समय दिन भर का है और आपको मोमेंटम वाले ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिल सकते हैं और कम से कम 1 मिल सकता है। इस बात को सबसे पहले आपको अपने दिमाग में बिठा लेना होगा। अपने डिसिप्लिन के अंदर इस चीज़ को लाना पड़ेगा कि मुझे किसी दिन 1 ही ट्रेड मिल सकता है, किसी दिन 3 ट्रेड भी मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे ज़्यादा ट्रेड मार्केट आपको नहीं देगा एज ए बायर। क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोस्तों, इसके अलावा मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है, जहाँ की अगर आप कोई पोजीशन बनाएंगे तो आपकी सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होगी। मार्केट दोस्तों किस तरह से काम करता है, एक बात जान लीजिए। मार्केट जैसे ही खुलता है, मार्केट का एक ओपन प्राइस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, विशेषकर एफ एंड ओ में, मार्केट में जो ओपन प्राइस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है दोस्तों, कि आपको दो लेवल पता होने चाहिए। एक वो लेवल जिसके ऊपर मार्केट अगर गया तो ब्रेकआउट होगा, मोमेंटम मिलेगा ऊपर की तरफ, और एक वो लेवल जहाँ से अगर नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आपको मोमेंटम मिलेगा नीचे की तरफ। उसके अलावा दोस्तों, सारे दिन अगर मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में ही घूमता रहता है, तो चाहे आप कॉल ले लीजिए, चाहे आप पुट ले लीजिए, दिन के अंत में आपका नुकसान ही होना है दोस्तों। ये लिख के ले लीजिए कि दिन के अंत में आपका नुकसान ही होगा। जब तक आप वो दो लेवल नहीं समझेंगे, ब्रेकआउट का और ब्रेकडाउन का, और जब तक आप ओपन प्राइस को नहीं जानेंगे, तो आप दोस्तों ट्रेडिंग करें, इससे अच्छा है आप ट्रेडिंग छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ट्रेडिंग, वो भी इंट्राडे और वो भी एज ए ऑप्शन बायर, अगर आप बिना डिसिप्लिन करते हैं, बिना लेवल्स जाने करते हैं, तो दोस्तों आपको ये कंगाल कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी। जो पैसा आपने शुरू में कैपिटल लगाएंगे, उसके अलावा आपके सेविंग अकाउंट से या आपके धंधे पानी से उसका 10 गुना पैसा दोस्तों ये आपका निगल लेगी कुछ ही दिनों में। सेबी का डेटा भी यही कहता है, मैं भी यही कहता हूँ। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि अगर आप बिना सोचे समझे, बिना लेवल्स जाने, बिना ओपन प्राइस को देखे 9:15 पे अगर मार्केट में कूद पड़ेंगे और दिन भर ट्रेड करेंगे, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे दोस्तों, तो आपको नुकसान निश्चित है। और कुछ नहीं तो दोस्तों, जो प्रॉफिट कमाएंगे वो ब्रोकरेज टैक्स भी में भर के चले जाएंगे। ये तो हुई पहली बात दोस्तों। दूसरी बात, जनरली क्या होता है, जब हम ऑप्शन लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको ब्रेकआउट लेवल पता है और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आपने ट्रेड आपका गया,
तभी आपको दोस्तों एवरेज करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ब्रेकआउट का लेवल नहीं पता होता है, या फेक फेक ब्रेकआउट होते ही वो सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया है। मार्केट जब तक 15 मिनट की एक कैंडल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे, उसको ब्रेकआउट कभी भी मत मानिए दोस्तों। और अगर और भी ज़्यादा सेफ है तो 2 कैंडल तक इंतज़ार करिए, तब जाके आपको कंफर्म होगा कि हाँ, ये वाकई में ब्रेकआउट है। सिमिलरली ब्रेकडाउन में भी ऐसा ही करना है, तभी आप कॉल या पुट लें, तब आपको मोमेंटम का बेनिफिट दोस्तों मिलेगा। ज़्यादातर ट्रेडर्स दोस्तों क्या करते हैं, जब मार्केट उनकी जो पोजीशन ली हुई होती है, वो पोजीशन जब लॉस में आने लग जाती है, तो दोस्तों उसको वो लिवरेज करते हैं, यानी उसको एवरेज करने लगते हैं। एक लॉट ली है तो 5 लॉट 10 लॉट तक एवरेज करते चले गए। दोस्तों अगर आप किसी भी लॉस मेकिंग पोजीशन को ऑप्शन ट्रेडिंग में, बाइंग में अगर आप एवरेज करेंगे, तो ये निश्चित सी बात है कि आप जो 1 गुना का लॉस कर रहे थे, वो आप 10 गुना का लॉस करके जाएंगे। दोस्तों मार्केट जब मन बना लेता है आपकी एक लॉट में आपको नुकसान पहुंचाने का, तो 50 लॉट भी अगर आप एवरेज करेंगे तो 50 लॉट में आपका 50 गुना नुकसान मार्केट करा के जाएगा। इसलिए रूल नंबर 2 ये है कि जब आप ब्रेकआउट को या ब्रेकडाउन को पहचान लें और मार्केट उसी तरफ मोमेंटम देने लगे, वो वक्त होता है दोस्तों जब ज़्यादा प्रीमियम पे भी आपको अपनी कॉल या पुट को एवरेज करके उस मोमेंटम के साथ निकल जाना है। स्टॉप लॉस आपका हमेशा ओपनिंग का प्राइस होना चाहिए, चाहे आप कॉल लें चाहे पुट लें। दिन में दोस्तों ऐसी ट्रेंडिंग मूव एक मॉर्निंग में मिलती है और उसके बाद एक क्लोजिंग आवर्स में मिलती है। कभी कभार अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक तरफा चलता है तो वो बीच में भी आपको 1:30 बजे के आसपास भी मिलती है। ये 3 ही टाइम होते हैं दोस्तों जब मार्केट आपको मोमेंटम दे सकता है। ऐसा मोमेंटम दोस्तों कि जिसमें आप कोई ऑप्शन लें तो आपको कुछ प्रॉफिट हो। अदरवाइज तो दोस्तों ऑप्शन लेके अगर ब्रोकरेज टैक्स देनी है तो सारे दिन ऑप्शन खरीदते रहिए, क्या फ़ायदा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब आप लेवल पहचान लेते हैं, ब्रेकआउट को पहचान लेते हैं, मोमेंटम आ जाता है, तो आपको कौन सी कॉल या पुट में रहना चाहिए। दोस्तों मार्केट में फ्यूचर जिस लेवल पे हो, सपोज करिए फ्यूचर 24,320 पे है, तो आपको 24,320 की कॉल में रहना चाहिए। और फ्यूचर अगर 24,320 पे है और मार्केट नीचे जा रहा है और आप ब्रेकडाउन लेवल पहचान जाते हैं, मोमेंटम आ जाता है, तो आपको 24,400 की पुट से उस मोमेंटम को राइड करना चाहिए। हम अक्सर फ्यूचर को नहीं देख के स्पॉट के ऊपर कॉल या पुट ले लेते हैं, जिससे हमें मनचाहा जो मोमेंटम है, जो बेनिफिट है, वो हमें नहीं मिलता है दोस्तों। तो 3 गोल्डन रूल मैंने बताए आपको मार्केट के, और उसी में डिसिप्लिन्ड होकर अगर आप काम करेंगे दोस्तों, तभी आपको एज ए ऑप्शन बायर मार्केट में प्रॉफिट होगा और आप उन 7% लोगों में आ सकते हैं जो प्रॉफिट करते हैं। मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि ये 7% 70% हो जाए। अब दोस्तों इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। दोस्तों मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, जो मेरी इसी चैनल के नाम से रहेगी, निफ्टी से आगे। दोस्तों इसमें मैं आपसे बहुत रीजनेबल फी लूँगा और आपको जो है उसमें डेली प्रेडिक्शन मिलेगा, हफ्ते का प्रेडिक्शन मिलेगा, महीने का प्रेडिक्शन मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई ऐसी खबर आती है जिससे मार्केट अफेक्टेड हो सकता है, वो खबर भी आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो दोस्तों मैंने जो फ़ी रखी है दोस्तों, उसमें मेरे ख्याल से आप एक दिन में ओवर ट्रेडिंग करके दोस्तों उतना स्टॉप लॉस अपना हिट करवा लेते होगे या लॉस करते होगे। तो अगर आप चाहें तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पेड चैनल है दोस्तों, ये ध्यान रहे। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर है 9073915315। मैं रिपीट करता हूँ, 9073915315।
15315। आप उसमें मुझे व्हाट्सअप करके बाकी डिटेल्स जान सकते हैं दोस्तों। मैं बहुत जल्द ही इस चैनल को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे आपका उतना ही फायदा होगा। इसमें दोस्तों पहली जो प्रिडिक्शन है मैं करीब 15 नवंबर के आसपास दूंगा। तब तक विंडो ओपन है दोस्तों आपको मेंबरशिप लेने के लिए। दोस्तों मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी फी आप मुझे देंगे और उसमें जो भी मैं आपको रीडिंग दूंगा लाइव मार्केट में 2 या 3 ट्रेड, 1 ट्रेड या 2 ट्रेड या 3 ट्रेड जो भी दूंगा, वो आपको अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होंगे और आप फी का कई टाइम्स बहुत जल्दी ही मार्केट से निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 3 चीज़ें मैंने बताई उसी पे हम काम करेंगे दोस्तों। अंत में डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ। ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन भी नहीं है और ना ही ये कोई मार्केट में कोई पोजीशन लेने का रिकमेंडेशन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके काम करिएगा दोस्तों। मार्केट में जोखिम है, नफ़ा नुकसान आपका है। लेकिन दोस्तों मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9073915315 पर ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। मैं इसी पर अब लाइव प्रेडिक्शन देना शुरू करूंगा 15 नवंबर से दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर मेरी स्ट्रैटेजी भी आपको पसंद आती है तो आप ट्रायल कर सकते हैं मेरे साथ मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, आने वाला साल भी आपके लिए शुभ हो। और दोस्तों मेरी दिली ख्वाहिश ये रहती है, हमेशा रही है, कोविड के टाइम से मैं आपको निफ्टी 20 के बारे में बताता रहा हूँ कि रिटेल ट्रेडर जो है वो इस मार्केट में कभी भी नुकसान ना करे। रिटेल ट्रेडर्स हमेशा फ़ायदे में रहे और रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा अच्छा लगे मार्केट में। धन्यवाद।